हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि लॉ की तरह ही मैं आपको बता दूंगा कि क्या कुछ ऑडिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जिन पर इस बार जुलाई एग्जाम के अंदर आप लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिर से यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं करना है कि हम सर ये इंपॉर्टेंट ही हम लोग पढ़ के चले जाएं और सब कुछ वहां पे हो जाएगा हमसे। बिल्कुल बहुत कुछ हो जाएगा इनसे। लेकिन आप लोग जानते हो, लव, वॉर एंड सीए, इन तीनों में कहीं भी कुछ भी घटित हो सकता है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आपको और ज्यादा फोकस करके जाना चाहिए। मेरा एनालिसिस कहता है कि इनमें से क्वेश्चंस बनने चाहिए, बनने के चांसेस होने चाहिए बराबर से, जैसा पिछली बार का सीक्वेंस जो है वो चला आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को, जो टॉपिक्स आज मैं बताने वाला हूं, उनको ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ के जाना है। बाकी कोर्स का मुकाबला तो है ही नहीं। आप लोगों ने अपने कोर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिया है और इन चीजों पर आप लोग थोड़ा ज्यादा फोकस करने वाले हैं, या कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप बहुत सेलेक्टेड करके जाना चाह रहे हो, तो वहां पे आप इन चीजों की हेल्प ले सकते हैं। चलिए, तो बगैर टाइम खराब किए सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट पे, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट की अगर बात करूं तो नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के अंदर इस बार आप लोगों को ऐसे 220 को पूरा बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि उसका लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट या फिर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस वाला या फिर मॉनिटरिंग वाला, इनमें से कुछ भी आने के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अच्छा पॉइंट है, उसको पढ़ के जाइए। फिर ऐसे 210 के अंदर प्री कंडीशंस और रिकरिंग ऑडिट के आने के चांसेस हो सकते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इन टॉपिक में से, चैप्टर नंबर फर्स्ट से। वैसे आप लोगों में से मैक्सिमम लोग चैप्टर फर्स्ट को करीब करीब पूरा ही पढ़ के जाते हैं, क्योंकि सुपर अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर होने के साथ साथ इजी भी है। लेकिन ये टॉपिक्स को थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़िएगा। नाउ चैप्टर नंबर 2 पर आते हैं बच्चे लोगों। ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग में ऑडिट प्लानिंग का कंटिन्यू प्रोसेस, ये सारे टॉपिक हमने लिए हैं स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज से बराबर। तो आप बिल्कुल स्टडी मैट ओपन करके बैठे, वहां से टॉपिक निकाल लें। फिर आपने जहां से भी इसको पढ़ाओ, जिस फैकल्टी से ट्यूशन पढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी बुक में आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं, तो आपको वहां से पढ़ लेना है। ठीक है, एंड टाइम पे कोई नया बुक, नया टॉपिक पढ़ने को नहीं बोलूंगा। तो ऑडिट प्लानिंग इज ए कंटिन्यू प्रोसेस को याद करिए। प्लानिंग के टाइम पे क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसको थोड़ा सा पढ़ के जाइए। फिर यूज ऑफ बेंचमार्क, जब आप मटेरियलिटी डिसाइड करते हो, उसको पढ़ के जाइए। और वहीं पे आपका एक पॉइंट आ जाता है डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू का, उसको जरूर पढ़ करके जाइए। और उसके अलावा इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल द बिजनेस। मतलब एक कोई भी प्रोग्राम सारे ऑडिट बिजनेस के लिए, मतलब सारा एक ऑडिट प्रोग्राम सारे बिजनेस के लिए सुटेबल हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सरकमस्टांसेस अलग होती है, नेचर अलग होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये वाला टॉपिक आप लोगों को यहाँ से पढ़ करके जाना चाहिए चैप्टर नंबर 2 से। चलिए चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। तो जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ऐसे 230 में से आप लोगों को एक तो पर्पस पढ़ के जाना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन का। फिर आपके फैक्टर्स दे रखे हैं वहां पे, आपको फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कितना होना चाहिए, उसको पढ़ के जाइए। वहीं पर आपको ये मिलेगा कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, भाई कौन से इंपॉर्टेंट मैटर है और उसमें ऑडिटर का जजमेंट क्या काम करता है, रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट, पूरा इस नाम से आपको टॉपिक मिलेगा, उसको पढ़ के जाइए। नाउ फैक्टर्स ऑफ सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, बच्चों जो एमआरपी या एमआरएस वाला पॉइंट अपन पढ़ता है, उसको पढ़ के जाइए। फिर जब आप ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल चेक कर रहे होते हैं, ध्यान रखिएगा चैप्टर 3 का ही क्वेश्चन है ये। कई लोग को लगेगा सर कंट्रोल तो चैप्टर 4 में है, जी नहीं, चेक करिएगा स्टडी मैट को, चैप्टर नंबर 3 में ही आपको दे रखा है। तो उसमें जो इंक्वायरी वाला हमारा पॉइंट है फॉर टेस्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, उसको पढ़ के जाइए। उसके अलावा एसेज में बच्चों 550 अच्छा आ सकता है इस बार रेटेड पार्टीज का, या 570 गोइंग कंसर्न का आ सकता है, या फिर 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आ सकता है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। आपको फिर से कह दूं, अगर सर इनमें से एक टॉपिक तो पिछली बार आ चुका है, कई बार आप लोगों को, जैसे लॉ के पेपर में भी मैंने कहा था कि कई बार क्वेश्चन सेम टॉपिक में से रिपीट होने के चांसेस बनते हैं। हो सकता है सेम एग्जैक्ट नहीं आकर के उसी ऐसे में से कुछ और पूछ लिया जाए बराबर। तो 550, 570, 580 मुझे लगता है इस बार इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ज्यादा फोकस करके जाइएगा। चैप्टर नंबर 4 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, बच्चों इसमें आरओ एमएमएस के जो हमारे 2 लेवल्स देके रखे हुए हैं, उन दोनों लेवल्स को स्टार्टिंग चैप्टर में आपको मिल जाएगा, उसको जरूर पढ़िएगा। उसके अलावा बराबर जो आप लोग पढ़ते हो अजर्शन लेवल और फाइनेंशियल लेवल जो अपना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, तो वैसे लेवल्स का एक पॉइंट है आपके पास में, उनको पढ़ के जाइए। नाउ आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसको पढ़ के जाइए, ज्यादा अच्छा। ठीक है,
रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में भी एक टॉपिक आपका आता है इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर विद इन द एंटिटी, उसको पढ़ के जाइए। फिर बेनिफिट्स क्या है अगर हम इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करते हैं, और उसके बाद कंट्रोल एक्टिविटीज में कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल का हमारा एक पॉइंट है, उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ करके आपको जाना चाहिए। बराबर से चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं, जो ऐसे 240 पे मेनली बात करता है फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। इसमें से आप लोगों को सप्रेसिंग वगैरह पे पिछली बार क्वेश्चन आ चुका था। तो एक तो कारो 2016 देखिएगा, मई वालों के लिए जून जुलाई, मतलब ये जो पूरा हमारा सेटअप है हमारे लिए कारो 2016 ही एप्लीकेबल है, न कि 2020। तो इसीलिए आपको वहां से फ्रॉड रिपोर्टिंग पढ़ के जाना चाहिए। फिर ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू एंगेजमेंट का हमारा एक पॉइंट है, उसको पढ़ के जाइए। और देन फ्रॉड का डिटेक्शन किसका ड्यूटी बनता है, ऑडिटर का या मैनेजमेंट का, इसका एक टॉपिक है आपके पास में, उसको ज्यादा फोकस देके जाइएगा। चैप्टर नंबर 6 पे बात करूं तो ऑडिट एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, मीनिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, जनरल आईटी कंट्रोल है, और डेटा एनालिटिक्स वाले जो हमारे पॉइंट है, इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चांसेस रहते हैं। ठीक है ना। ऑडिट सैंपलिंग पे अगर आ जाऊं बच्चे लोगों, तो सैंपलिंग इस बार नए स्टडी मैट के अंदर एक बहुत बढ़िया टॉपिक दे रखा है आपको, सैंपलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑडिटिंग। बराबर, एक बढ़िया सा कंपैरिजन आपको दे के रखा है, वो क्वेश्चन बना सकता है, उसको अच्छे से पढ़ के जाएगा क्योंकि नया भी है। ठीक है। नाउ डिसाइडिंग फैक्टर अबाउट द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑन अ सैंपलिंग प्लान, सैंपलिंग प्लान का क्या एक्सटेंट रहेगा, कितना रहेगा चेकिंग का, उसके जो डिसाइडिंग फैक्टर्स है। उसके अलावा बच्चों हमारा हमेशा की तरह स्ट्रैटिफिकेशन, उसको जरूर आप स्टार्टा को पढ़ करके जाइए। और सैंपलिंग रिस्क पे पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है, तो हो सकता है इस बार आप लोगों के लिए टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट जो आपको दे रखा है, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, स्टडी मैट में चैप्टर के आखिर में देखिएगा, आपको इन दोनों वर्ड्स की डेफिनेशन दिखेगी। उन दोनों डेफिनेशंस को भी आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ करके जाना चाहिए, एग्जाम में आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। नाउ एनालिटिकल प्रोसीजर की अगर बात करें बच्चों, तो एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा। नाउ एनालिटिकल प्रोसीजर प्लानिंग में कैसे यूजफुल है एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग, उसका पॉइंट पढ़ के जाइए। वहीं पे आपको सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी मिलेगा, उसको भी पढ़िए। फिर एक टॉपिक आता है हमारा प्रेडिक्टेबिलिटी, बराबर, क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर का बेस भी हमारा यही है, उसको पढ़ के जाइए, मीनिंग उसका आ सकता है। और इवैल्यूएशन वेदर द एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंसी प्रिसाइज का एक पॉइंट आपको दे रखा है कि जब भी ऐसे कोई रिजल्ट निकलेंगे तो हम उसका इवैल्यूएशन करके देखेंगे, तो वो वाला पॉइंट अच्छा इस बार के लिए हो सकता है, तो आपको पढ़ करके जाना चाहिए। बराबर से। नाउ बच्चे लोगों, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसको अगर बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ना हो तो भाई YouTube पर ही आप लोग जाएं, मेरी ही लेक्चर की प्लेलिस्ट में चले जाएं ऑडिट की, तो वहां आपको ये पूरा चैप्टर मिल जाएगा। जी हाँ, पूरा का पूरा चैप्टर मैंने सॉल्व करवा करके रखा है। बराबर से स्टडी मैट से भी इसके रिविजन लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मुझे लगता है इस बार इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसमें से कुछ पूछा जा सकता है। लोन्स एंड एडवांसेस हो सकते हैं। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस में से क्वेश्चन आ सकता है, और जो अदर एक्सपेंसेस आपको फ्यूल वगैरह के जो दे रखे हैं उनमें से क्वेश्चन इस बार बन सकता है। पिछली बार इनकम का था, इस बार शायद एक्सपेंसेस पे बना दे। उसके अलावा बच्चों आरटीपी जरूर देख के जाएगा, क्योंकि आरटीपी में कई ऐसे पॉइंट इस बार उन्होंने डाले हैं जो कुछ तो ओल्ड कोड से कनेक्टेड भी है और कुछ आपके स्टडी मैट में नहीं दिखेंगे, तो उनको भी थोड़ा सा पढ़ के आप लोगों को जाना चाहिए। कंपनी ऑडिट बच्चों कंप्लीट चैप्टर पढ़ने को बोलूंगा, वैसे भी कंपनी ऑडिट एक ऐसा टॉपिक है जो आप पूरा पूरा बहुत ढंग से लॉ में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो, ऑडिट के अंदर भी पढ़ते हो, तो पूरा पढ़ के जाते हो, तो इस बार भी उसको पूरा पढ़ करके जाइए। मैंने क्लियर लिख दिया है कंप्लीट चैप्टर। बराबर। ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो बेसिस ऑफ ओपिनियन पे पिछली बार क्वेश्चन था, तो स्टार्टिंग में आपको मिलेगा फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन एफएस, जो हमारा मेन मकसद होता है, उसको पढ़ के जाइए। और दो एसेज हमारे जो हैं 705, जिसमें मॉडिफिकेशन, इसमें सब पढ़ के जाइए, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, मॉडिफाइड रिपोर्ट, देन एडवर्स और डिस्क्लेमर, चारों को पढ़ के जाइए। और उसके अलावा हमारा जो एम्फेसिस एंड अदर मैटर पैराग्राफ है, उसमें से भी एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ जो एसे 706 है, उसको आपको पढ़ करके जाना चाहिए। एग्जाम के हिसाब से अच्छा टॉपिक हो सकता है। बच्चों को बैंक ऑडिट पे आ जाते हैं, तो बैंक ऑडिट के अंदर पहला टॉपिक हो सकता है ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय द स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। देखिएगा नए स्टडी मैट में कई सारी नए पॉइंट्स, नई चीजें इंक्लूड की गई हैं, तो मेरा फोर्स रहेगा आप लोगों से कि आप उन चीजों को जरूर पढ़ के जाएं जिन्होंने नहीं पढ़ा है। नहीं तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा दिख जाए जो आपको लगे कि आपने कभी देखा ही ना हो। बराबर, तो ये पढ़ के जाइए। फिर बच्चों प्राइमरी एंड कोलैटरल सिक्योरिटी का एक हमारा टॉपिक है, मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटीज, प्लेट, हाइपोथेकेशन, मॉर्गेज, वो सब पढ़ के जाइए। ऑडिट ऑफ एडवांसेस अपने को देखना चाहिए। फिर एग्रीकल्चर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाला जो था उसको पढ़ के जाइए। और एक बेसल 3 जो हमारी एक कमिटी रिपोर्ट थी, उसके ऊपर एक छोटा सा टॉपिक आपको स्टडी मैट में देके रखा है, वो आपको जरूर देख करके जाना चाहिए, क्योंकि इन दिनों जैसे कस्टोडियन पे पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है,
तो इस बार अब जो इसमें से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट ट्रैक के बन रहे हैं, तो उनमें से ये क्वेश्चन शायद पूछ लिया जाए, तो आप थोड़ा सा पढ़ के जाएं इसको। नाउ आखिरी चैप्टर नंबर 13 ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज। बच्चों इसमें होटल का ऑडिट, स्कूल का ऑडिट जो हमारा है, मूवी हॉल का ऑडिट, ये सब आप लोगों को अच्छी तरह से आता है ना। इनके कुछ बेसिक फंडे हैं जो आप लोगों को आते हैं। उसके अलावा अगर बात करूं तो नए स्टडी मैट में स्टार्टिंग में आपको दे रखा है मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट अकॉर्डिंग यूएन हैंडबुक। यूएन हैंडबुक में ऑडिट के डेफिनेशन के कुछ पॉइंट्स देके रखे हुए हैं, वो आपको जरूर पढ़ के जाने चाहिए गवर्नमेंट ऑडिट के, ठीक है। फिर वहीं आपको मिलेगा गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी कितनी है, कौन करता है ऑडिट, सीएजी वगैरह के बारे में वो जरूर देख के जाइए। नाउ ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, अगेन गवर्नमेंट ऑडिट और ऑडिट ऑफ सैंक्शन एक गवर्नमेंट ऑडिट का पार्ट है। उसके अलावा बच्चे लोगों एनजीओ का ऑडिट अच्छे से पढ़ के जाइए, कहीं से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर कोऑपरेटिव ऑडिट पढ़ोगे जब आप, तो उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स दे के रखेंगे जो कोऑपरेटिव ऑडिट में ही होते हैं, उनको पूरा देख के जाइए। उनमें से पूरा तो एक साथ नहीं आता, लेकिन कोई टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकता है। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो इंक्वायरी बाय सेंट्रल, 2 पॉइंट है बच्चों, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार, तो इंक्वायरी वाला पॉइंट पढ़ के जाइए। इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट उसी से मैच करता पॉइंट ही है, तो इंक्वायरी वाले पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं, बराबर से। तो बहुत फटाफट से मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि इस बार आपको किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सी चीजें इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन डिस्क्लेमर मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, आप तो सब ऑडिट के स्टूडेंट हैं, आप लोग जानते हो 100% एश्योरेंस जब ऑडिटर भी नहीं दे सकता, तो 100% एश्योरेंस यहाँ पे भी नहीं हो सकता है। रीजनेबल एश्योरेंस हम मान करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स का करना क्या है, अपने पूरे कोर्स को आपने कर ही लिया होगा अब तक, तो जबरदस्त तैयारी आप लोग कर चुके होंगे। इन टॉपिक्स को और ज्यादा पॉलिश करिएगा, और ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और मुझसे आप क्या चाहते हैं, इनमें से कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं, कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर आप कमेंट में मुझे बता दीजिए। बिल्कुल वो टॉपिक जो है वो अपने यूट्यूब लेक्चर्स के अंदर मैं उसको पक्के से इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िएगा। इसी तरह से हमारी फिर मुलाकात होती रहेगी। बाय बच्चों, टाटा, टेक केयर, शब्बा खैर।